स्वामी, आपकी मौन मुखाकृति किस ओर इंगित कर रही है? महादेवी, मारुति के इस कठिन एवं दीर्घ यात्रा का उद्देश्य मारुति के भविष्य और जगत के कल्याण से जुड़ा है। किंतु सूर्य देव को मात्र एक फल समझकर खाने के लिए इतनी लंबी यात्रा? इससे तो मारुति के जीवन पर संकट आ सकता है देवेश्वर। आप कह रहे हैं कि इससे जगत का कल्याण जुड़ा है? महादेवी, प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई परिणाम देती है। मारुति की ये यात्रा बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए, बड़े और लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ता है। किंतु देवेश्वर, मारुति अभी बालक है। मुझे भय है कि इसका परिणाम कहीं असहनीय ना हो जाए। ये तो फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक, तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है, कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है। मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति, कहाँ गया मारुति? हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहाँ गया। मारुति, मारुति, ये तो टिटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज। पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना।
अब ये ध्वनि कैसे? संपूर्ण आकाश में ये कैसे रखते माँ बाप? ऐसा विचित्र दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अवश्य अंतरिक्ष में कुछ हुआ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भानु मार्ग पर धूम मचाई, पूरे नभ अरे में। ये क्या? ये बंधन कैसा? तुम जैसे छोटे से बालक के लिए मेरा ये छोटा सा बंधन, इसे भी तुम तोड़ नहीं पाओगे। काल के बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है अबोध बालक। अंश को ना पहचाना, वानर मुख को लाल है करते लीला महाकाल। जिनके केवल राम है नाथ, वही बंध गए काल के हाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 राम ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, काले मूंज जनेऊ साज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण मारुति तो बंधन से मुक्त हो गया। सावधान बालक, वापस लौट जाओ बालक। किसी को भी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों अनुमति नहीं है? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं काल देव हूं। ये क्षेत्र मेरे अधिकार में है और यहां से आगे जाना वर्जित है। किंतु मुझे भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल को खाना है। तभी मेरी भूख मिटेगी और मेरी माँ का भी दुख दूर हो जाएगा।
सूर्यदेव और आकाश फल। देखो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बालक, लौट जाओ। वो आकाश फल। कालदेव, आप तो देवता है ना? देवता तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आप देवता होकर भी एक भूखे बालक को भोजन करने से रोक रहे हैं। बालक, तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ क्यों चले आए? वापस घर लौट जाओ और अपनी माताजी से भोजन मांगो। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। कैसे बताऊं? भोजन के लिए ही तो जा रहा हूँ। बिना भूख शांत किए वापस कैसे जा सकता हूँ? बहुत ही हठी हो तुम बालक, वापस लौट जाओ अन्यथा। हाँ, नारद जी ने बताया था मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। मुझे उस आकाश फल को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, माँ का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बालहट तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं लौटने देगा। काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है। वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे।
महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने काल पथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इससे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महेश्वरी। दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले, और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र हैं। किंतु मारुति मेरे अंश है। यह है कालदेव और मारुति, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अरे राजभवन में नहीं है, राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। महाराज, क्या हुआ महारानी? मारुति का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा राजभवन देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। राजन, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं। बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। यह आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आकाश फल। महाराज, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं। बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। यह आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चिंता मत करो अंजना, हो सकता है वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेलने चला गया हो। मैं अभी सैनिकों को भेजकर पता करवाता हूँ। सैनिकों, अन्य सैनिकों को लेकर जाओ और शीघ्र पता लगाओ कि युवराज कहाँ है। जी महाराज। यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। ओम
तेरी से गहरी गहराई काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प त्याग दे अपना संकल्प। अरे यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक तो ये आकाश फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्पायु के अबोध बालक हो। मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो, अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो। लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। नारद वचन पर कर विश्वास, कहे मारुति मैं करूं ग्रास। नहीं मानता कोई दूरी, मुझ में सब क्षमता। मैं तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खाकर ही रहूंगा। हाँ? फंस गया मारुति। इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अबोध है बालक, जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खोकर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी और भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक। अभी तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। प्रतीत होता है वो बहुत ऊपर चला गया है। काश हम उड़ पाते तो मारुति को ले आते। किसी संकट में तो नहीं होगा हमारा मित्र मारुति। बलबला बलबल। ऊपर गया है मारुति। ये मूर्ख बालक भले ही ना समझे, किंतु मैं समझ गया हूँ। बलबला बलबल, उसका आकाश फल कोई और नहीं,
सूर्य है, सूर्य। बल बला बल बल, आज कुछ तो घटना घटेगी। ये भी हो सकता है कि मुझे ज्ञात हो जाए कि उसके पीछे किन देवताओं की शक्ति है। बल बला बल बल। युवराज! युवराज! युवराज मारुति! युवराज मारुति! मारुति! युवराज मारुति न जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहाँ चले गए हमारे युवराज मारुति? उनके मित्र भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है उनके साथ में हो। उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि हमारे युवराज मारुति कहाँ हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। यदि मारुति के मित्र इन सैनिकों को मिल गए तो मुझे कुछ करना होगा। युवराज! युवराज मारुति! बच गए। तनिक भी इधर उधर होते तो ये डाल हमारे ऊपर ही गिरती। हाँ, चोट लग जाती अभी। हम सब लात मार मार के इस डाल को नदी में गिरा देते हैं। हाँ हाँ, गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। चलो चलो। कुछ तो बताओ अपने मित्र मारुति के लिए, हम क्या करें? तुम तो बड़े ज्ञानी हो नील, सबको कहते फिरते हो। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ सुझाव निकालो नील। यदि हम मारुति की बात राजमाता को बता दें तो? हाँ, ये उचित रहेगा। हमें महाराज और महारानी जी को बता देना चाहिए। युवराज! 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 ये तो सैनिक है। अवश्य ही महाराज ने मारुति को ढूंढने भेजा है। तो फिर चलो 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 चलो। बल 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 बल। तिमल, शीघ्र यहाँ से निकल। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे कालपथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूँ। मेरी गहराई अथाह है, जिसकी था तुम क्या कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक? पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश को इस प्रकार बाधित करे, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रिय, जल में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखकर कोई चंद्रमा को बांध सका है क्या? काल देव का काल पथ
भले ही मेघों के समान अंधकारमय है, किंतु मारुति भक्ति और ज्ञान रूपी विद्युत है। जिस क्षण चमकेंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। मारुति ये सोच रहा था कि आप कितने विस्तार में हैं। क्या मैं भी आपके भांति विस्तार पा सकता हूँ? विस्तार पाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ। देख लो। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर राम अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे भी बड़ा हो जाऊं। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ अनंत से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने? मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। मैं बनूं सूक्ष्म और बनूं विराट, नहीं कोई बंधन अकाट। देखा आपने? मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक, मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ। लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता। मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो। ये हो क्या रहा है? कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? बाल बुद्धि से युक्ति खेली, बांधा काल बाल हथेली। ज्ञानियों में सबसे आगे, खाने सूर्य को मारुति भागे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली।
देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। अरे बालक, अरे ये क्या? अरे बालक, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बालक? तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। प्राण वल्लभ, जब कालदेव अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मारुति की मुट्ठी से मुक्त होने के लिए उन्हें पुनः अपना आकार बढ़ा लेना चाहिए। किंतु वो तो इस प्रकार विवश होकर रह गए जैसे मारुति की मुट्ठी अपार बंधन बल हो। वो काल हैं, तो मारुति महाकाल के अंश, रुद्र के अवतार हैं मारुति। उन रुद्रांश की बंदी मुट्ठी खोलने की शक्ति काल में भी नहीं है। नटखट मारुति जब स्वयं मुट्ठी खोलेंगे तभी काल देव मुक्त हो पाएंगे। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक? और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ, ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। अरे ये तुमने क्या किया बालक? बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। बालक, मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व बालक, ज्ञान सागर जय कपीस विपुलो उजागर जय।